हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय राकेश कुमार में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स में कैसे गुना करें। ठीक है, एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स में कैसे गुना करें और इस पे हम लोग डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि इफ ए बराबर 3 2 -1 0 5 7 एंड बी बराबर 3 2 5 9 देन फाइंड फर्स्ट में बोल रहा है कि ए बी निकालिए, सेकेंड में बोल रहा है बी ए निकालिए। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से समझिए। इफ ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है, बी बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है, देन फाइंड तब निकालिए क्या, फर्स्ट में ए बी और सेकेंड में क्या निकालना है दोस्तों, बी ए निकालना है। तो फर्स्ट में यहाँ पे क्या सॉल्व करते हैं, ए इंटू बी। सोल्यूशन में क्या कहेंगे, फर्स्ट है ए इंटू बी। दोस्तों ए इंटू बी निकालना है तो यहाँ पे वैल्यू रखने से पहले एक चीज चेक करेंगे कि ए का नंबर ऑफ कॉलम्स और बी का नंबर ऑफ रोज समान है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे ए का नंबर ऑफ कॉलम ए है तो ए क्या है, यही मैट्रिक्स है, तो इसका हमको कॉलम देखना है। तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यानी कहने का मतलब 3 कॉलम है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे 3 इक्वल टू, अब लिखते हैं। उसके बाद बी का क्या देखेंगे, नंबर ऑफ रोज देखेंगे। तो बी में देख लीजिए नंबर ऑफ रोज, फर्स्ट रो सेकेंड रो, कहने का मतलब 2 रो है। तो ये देखिए, तो ये दोनों समान है, ये दोनों समान नहीं है, तो ये क्या होगा, ए बी एग्जिस्ट नहीं करेगा दोस्तों। इसीलिए मैंने कहा है कि जब भी ए बी निकालना है या कोई भी टर्म निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहली बात है कि आप फर्स्ट वाला का नंबर ऑफ कॉलम्स देख लेंगे, फर्स्ट वाला का नंबर ऑफ कॉलम्स देख लेंगे और सेकेंड वाला का नंबर ऑफ रोज देख लेंगे। दोनों समान होनी चाहिए तभी जाके मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ए का नंबर ऑफ कॉलम्स और बी का नंबर ऑफ रोज समान नहीं है, इसलिए ए बी डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब हम सेकेंड देख लेते हैं, बी ए। तो इसको हटाते हैं, सेकेंड में बी ए है निकालना, तो क्या कहेंगे बी ए बराबर, चलिए बी ए बराबर मतलब बी का वैल्यू ए का वैल्यू लिखेंगे। उस वैल्यू को लिखने से पहले फिर से इसका हम चेक कर लेते हैं, कॉलम और इसका क्या, रो। तो देखिए बी में क्या हमें चेक करना है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ए में क्या चेक करना है, नंबर ऑफ रोज। तो चलिए बी में हम लोग कॉलम चेक करते हैं, फर्स्ट वाला का कॉलम चेक करते हैं। तो देखिए इसमें कॉलम क्या है, 1 2, कहने का मतलब कितना कॉलम है, 2। अब चलिए ए का क्या देखेंगे, रोज देखेंगे। इसमें रोज देख लीजिए 1 2, यानी कहने का मतलब क्या है, 2 रोज है। तो बताइए 2 के बराबर 2 होता है कि नहीं। कहने का मतलब कि पहले वाला का क्या देखेंगे, कॉलम्स देखेंगे, बाद वाला का क्या देखेंगे, रोज देखेंगे। दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए बी का क्या है, कॉलम 1 2, यहाँ पे 2 इक्वल टू में इसका कॉलम देखेंगे ना, बाद वाला का कॉलम देखेंगे। तो देख लीजिए 1 2, यानी दोनों क्या है, समान है। तो यहाँ पे बी ए क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो एग्जिस्ट करेगा तो अब जाके इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। तो चलिए बी का वैल्यू हम लोग रखते हैं यहाँ पे, बी इक्वल टू क्या है, यहाँ पे है, तो बी इक्वल टू रख दीजिए 3 2 5 9। ठीक है, इनटू में फिर क्या है, ए का वैल्यू रखेंगे। हाँ दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब आपको बी ए निकालना है तो पहले हम बी का ही वैल्यू रखेंगे, बाद में ए का वैल्यू। देख लीजिए पहले बी है तो बी का ही वैल्यू रखेंगे। पहले तो क्या करेंगे कि इसका कॉलम देख लेंगे, इसका रो देख लेंगे, दोनों क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए। अब उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने वक्त भी हमें पहले एक इस क्या है, पहले बी है तो पहले बी का वैल्यू रखना पड़ेगा, इनटू में बाद में ए है तो बाद में ए का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, चलिए ए का वैल्यू क्या है, 3 2 -1 0 5 7। ठीक है दोस्तों, अब इसको मल्टीप्लाई हमें करना है। मल्टीप्लाई का रूल होता है इसमें, रो वाइज और कॉलम वाइज हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए रो है और यहाँ पे क्या है, कॉलम है। तो रो वाइज कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको थोड़ा सा बारीकी से आप समझिएगा। देखिए दोस्तों, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वाला एलिमेंट मिलेगा। फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वाला एलिमेंट मिलेगा। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वाला एलिमेंट मिलेगा। दोस्तों एक बार और समझिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ यहाँ वाला एलिमेंट मिलेगा, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ यहाँ वाला एलिमेंट मिलेगा, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ यहाँ वाला एलिमेंट मिलेगा। दोस्तों क्लियर है।
अब चलिए सेकेंड रो में आ जाइए। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेंगे, यहाँ वाला एलिमेंट मिलेगा। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ गुना करेंगे, यहाँ वाला एलिमेंट मिलेगा। सेकेंड रो को सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ गुना करेंगे, यहाँ वाला एलिमेंट मिलेगा। दोस्तों क्लियर है यहाँ से? तो चलिए हमने तो यहाँ पे समझाया है, अब मल्टीपल करके डिजिट को लिखते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेंगे तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू 0 कितना 0 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब चलिए फर्स्ट रो को फिर सेकेंड कॉलम के साथ गुना करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट मिलेगा। तो चलिए इसको इसके साथ गुना करते हैं। 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलिए फिर फर्स्ट रो को हम थर्ड कॉलम के साथ मल्टीपल करेंगे तो 3 इंटू -1 कितना 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा, प्लस साइन देंगे। 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 14 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड रो में आएंगे, फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेंगे तो यहाँ वाला एलिमेंट मिलेगा। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ गुना करेंगे, यहाँ वाला एलिमेंट मिलेगा। सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ गुना करेंगे तो हमें यहाँ वाला एलिमेंट मिलेगा। क्लियर है दोस्तों? आप बारीकी से इस चीज को समझे, कहीं पे कोई डाउट नहीं आएगा। जब इस क्वेश्चन को समझेंगे तो आप इसके बेसिस पे और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, प्लस में 9 इंटू 0 कितना हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। दोस्तों ढंग से समझिए, फर्स्ट यहाँ पे सेकेंड रो है, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेंगे ना तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 9 इंटू 0 कितना हो जाएगा। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस साइन दीजिए, 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। चलिए अब सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीपल करते हैं तो 5 इंटू -1 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, प्लस साइन देंगे, 9 इंटू 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 63 होगा। दोस्तों क्लियर है? अब इसको हम जोड़ घटाव करके यहाँ पे लिख देंगे और वही हमको क्या होगा फाइनल आंसर मिलेगा दोस्तों। तो चलिए इसको हम जोड़ के लिख देते हैं। देखिए 9 0 कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, 6 और 10 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, -3 प्लस में क्या है 14 है तो क्या होगा 11 हो जाएगा। अब चलिए 15 0 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 10 में 45 जो रहे कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। अब क्या करेंगे -5 प्लस में कितना है 63 तो कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा प्लस में। दोस्तों क्लियर है? और यही हमें क्या हो गया आंसर फाइनल मिल गया। ठीक है? देखिए तो दोस्तों एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जब हम BA निकाले हैं तो B का नंबर ऑफ कॉलम्स देखे हैं, A का नंबर ऑफ रोज देखे हैं, दोनों समान मिला है तभी जाके एग्जिस्ट कराए हैं। क्लियर है दोस्तों? अब चलिए एग्जिस्ट कराने के बाद जो फाइनल हमें रिजल्ट मिला है उसका ऑर्डर को पहले देख लेते हैं। देखिए दोस्तों इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर हमें मिला है यहाँ पे कितना देख लीजिए, इसका 2 रो है और कॉलम कितना है 3 है तो 2/3। क्लियर है दोस्तों? और देखिए मैंने इससे पिछले वीडियो में भी बताया था कि 2/3 कहाँ से मिलता है, तो देख लीजिए इसका जो ऑर्डर होता है ना, इसका जो अपना ऑर्डर है, B का अपना ऑर्डर यहाँ पे है, A का अपना ऑर्डर यहाँ पे है, हमने लिखा नहीं है लेकिन इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2 होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा 2/3 होगा। तो चलिए इसका जो ऑर्डर है यानी कहने का मतलब B का हमें रो मिलेगा, B का रो मिलेगा। दोस्तों ढंग से देखिए, B का क्या मिलेगा रो मिलेगा और A का क्या मिलेगा कॉलम मिलेगा। जो रिजल्ट मिलता है जैसे देख लीजिए यहाँ पे हमको CD निकालना है तो C का क्या देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स एग्जिस्ट कराने के लिए, C का क्या देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स और D का क्या देखेंगे नंबर ऑफ रोज। दोनों क्या होना चाहिए समान होना चाहिए तभी ना जाके CD एग्जिस्ट करेगा। लेकिन एग्जिस्ट करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है, जो हमें मैट्रिक्स मिलता है वो क्या मिलेगा, तो C का रो मिलेगा और D का क्या मिलेगा कॉलम मिलेगा। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, इफ A बराबर 1 3 5 एंड B बराबर 0 -1 2 देन फाइंड फर्स्ट में हमें AB निकालना है और सेकेंड में क्या निकालना है BA निकालना है। दोस्तों तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए A में क्या दिया है एक मैट्रिक्स दिया है, B में क्या दिया है एक मैट्रिक्स दिया है। क्या बोल रहा है फाइंड फर्स्ट में AB निकालना है, सेकेंड में क्या निकालना है दोस्तों BA निकालना है। तो चलिए पहले हम AB निकालेंगे उसके बाद BA निकालेंगे। चाहे तो आप सॉल्यूशन में ऐसे भी बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन में चाहे तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, चाहे तो सॉल्यूशन में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि गिवन दैट क्या है A मैट्रिक्स, तो हम कहेंगे A बराबर हमें दिया है कितना 1 3 5। ये कितने ऑर्डर का है दोस्तों, देखिए एक रो तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, बाई कॉलम कितना है 1 2 3 तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, यानी ये मैट्रिक्स 1/3 ऑर्डर का मिल गया। चलिए एंड में हम लिख लेते हैं B बराबर क्या हमें दिया हुआ है 0 -1 2 0 -1 2। ये कितने ऑर्डर का है देखिए दोस्तों फर्स्ट रो यानी कि एक रो 1 बाई
फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम कितने हैं 3, तो 1/3 ऑर्डर का ये भी मैट्रिक्स है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट में हमें क्या निकालना है, फर्स्ट में क्या निकालना है ए बी, तो कहेंगे कि ए बी बराबर, दोस्तों ए बी का वैल्यू लिखने से पहले देख लेते हैं कि ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो चलिए ए का क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स, बी का क्या देखेंगे, नंबर ऑफ रोज। चलिए तो ए का कॉलम देख लेते हैं, तो ए का कॉलम कितना है दोस्तों 3 गो है, देख लीजिए बाद वाला कॉलम होता है, ऐसे भी देख सकते हैं ना, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, कितना है 3 इक्वल टू। अब चलिए बी का क्या देखना है, रोज देखना है, तो बी का रोज देख लीजिए, बी यही है और बी का रोज कितना है 1, तो 3 बराबर 1, क्या यह सही है, 3 बराबर 1 होता है, नहीं होता है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा दोस्तों, क्लियर है। तो इट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज, डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज नॉट इक्वल टू नंबर्स ऑफ रोज इन बी, क्लियर है दोस्तों। तो हम लोग लिख लेते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अब चाहे तो नीचे एक लाइन लिख सकते हैं, बिकॉज numbers of columns in A is not equal to numbers of row in B, क्लियर दोस्तों, नंबर ऑफ रो इन बी, यानी कहने का मतलब कि ए का कॉलम और बी का रो समान नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए हम लोग सेकेंड देख लेते हैं, सेकेंड में क्या निकालना है दोस्तों, सेकेंड में निकालना है क्या बी है। अब चलिए फिर यहाँ पे पहले क्या आ गया, बी आ गया, तो बी का कॉलम ना देखेंगे, तो देखिए बी का कॉलम देखना है, तो बी का कॉलम देख लीजिए कितना है, तो बी यही मैट्रिक्स है, इसमें कॉलम कितना है 1 2 3 इक्वल टू। अब ए का क्या देखना है, रो देखना है, तो देख लीजिए ए का रो कितना है 1, 3 बराबर 1, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। कहने का मतलब कि इसका कॉलम्स और इसका रोज समान नहीं आया, एक समान नहीं आया, इक्वल नहीं आया, इसलिए एग्जिस्ट ये भी नहीं करेगा। तो हम लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3 में बोल रहा है कि इफ ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है 3 2 5 7 0 -1, ठीक है, एंड में बी बराबर हमें दिया है 1 2 3 4 5 7, चलिए एक और इसको रो को बढ़ाते हैं 5 -1 0, ठीक है। अब देन फाइंड, इसमें भी वही बात बोल रहा है, देन फाइंड, फर्स्ट में क्या निकालना है ए बी, सेकेंड में क्या निकालना है बी ए। क्या करेंगे दोस्तों, ए बी में क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स, बी में क्या देखेंगे, नंबर ऑफ रोज, दोनों क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए। तो ए में देखिए तो कॉलम्स की संख्या कितना है 1 2 3, यानी ए में कॉलम कितना है 3 है, बी में क्या देखना है, नंबर ऑफ रोज देखना है, तो बी यहीं पे है, इसका रो देखिए 1 2 3, यानी एग्जिस्ट करेगा। देखिए आप लोग को लग रहा है कि ये मैट्रिक्स अलग लग रहा है, ये मैट्रिक्स थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बड़ा हो या छोटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये है कि आप इसमें देखिएगा पहला वाला का कॉलम्स और बाद वाला का रोज, यही देखना है, ये बड़ा छोटा से हमें कोई मतलब नहीं, वो कैसा भी मैट्रिक्स हो आपको मिल जाना चाहिए, पहले वाला का कॉलम्स और बाद वाला का रोज क्या होना चाहिए, समान होनी चाहिए दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसको एग्जिस्ट कराते हैं, सॉल्यूशन में देख लेते हैं, सॉल्यूशन किसका करेंगे, पहले फर्स्ट का करते हैं। तो फर्स्ट में क्या है, ए बी निकालना है दोस्तों, तो ए में देखिए ए बी निकालना है, तो ए का कॉलम्स और बी का रोज तो समान है, हमने अभी देखा है। तो चलिए ए का वैल्यू रखिए, ए का वैल्यू कितना है 3 2 0 5 7 -1 इन 2 में, बी का वैल्यू कितना है 1 2 3 4 5 7 5 -1 0, ठीक है दोस्तों। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे, देखिए दोस्तों फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाइकेशन एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स से कैसे गुना करेंगे उसको आप समझिए ढंग से, रो वाइज और कॉलम वाइज गुना होता है। देखिए दोस्तों फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेंगे तो यहाँ वाला एलिमेंट मिलेगा, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ गुना करेंगे यहाँ वाला एलिमेंट मिलेगा, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ गुना करेंगे यहाँ वाला एलिमेंट मिलेगा। अब चलिए सेकेंड रो में आ जाते हैं, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेंगे यहाँ वाला एलिमेंट मिलेगा, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ गुना करेंगे यहाँ वाला एलिमेंट मिलेगा, सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ गुना करेंगे तो यहाँ वाला एलिमेंट मिलेगा। क्लियर दोस्तों, तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसको।
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 3 इंटू 1 कितना 3 हो जाएगा, प्लस में देखिए 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 0 इंटू 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए फर्स्ट रो को फिर सेकेंड कॉलम के साथ 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस में देखिए 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर प्लस में देखिए 0 इंटू -1 कितना 0 हो जाएगा। अब चलिए फर्स्ट रो को फिर हम थर्ड कॉलम के साथ गुना करेंगे, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस में देखिए 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, फिर प्लस आसान दीजिए 0 इंटू 0 कितना 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मैट्रिक्स को लगाते हैं। अब चलिए सेकेंड रो को फिर फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेंगे, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 5 इंटू 1 कितना 5, प्लस में 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, फिर प्लस में देखिए -1 इंटू 5 कितना माइनस में 5 आएगा तो इस प्लस को माइनस कर देगा, तो कहने का मतलब यहाँ पे -5 हो गया। चलिए अब सेकेंड रो को फिर सेकेंड कॉलम के साथ गुना करेंगे, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस में देखिए 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, प्लस में देखिए -1 इंटू -1 प्लस में 1 आएगा ना, माइनस गुने -1 यानी +1 आएगा, तो यहाँ पे क्या 1 हो जाएगा। अब चलिए सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ गुना करेंगे, 5 इंटू 3 कितना 15 हो जाएगा, प्लस में 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, प्लस में -1 इंटू 0 कितना 0 हो जाएगा। दोस्तों इसको जोड़ के लिख देंगे हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 8 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 0 है वही रह जाएगा, 10 है प्लस में 6 कितना 16 हो जाएगा, फिर देखिए अभी तो 0 जोड़ेंगे तो वही ना रहेगा, 9 + 14 कितना हो जाएगा 9 + 14 कितना हो जाएगा दोस्तों 23 हो जाएगा, तो हम लिखिए कितना लिखेंगे 23। अब चलिए यहाँ पे देखिए 5 प्लस में कितना है 28 है, कितना हो जाएगा 33, और -5 घटेगा तो फिर कितना हो जाएगा 28 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 28। कहने का मतलब -5 + 5 बेहतर गया काम से क्या बच गया 28। अब चलिए 10 प्लस में कितना 35 है तो कितना हो गया 45, अब प्लस में 1 था कितना हो जाएगा 46। अब यहाँ पे क्या है 15 प्लस में कितना 49 क्या हो जाएगा 64। क्लियर है दोस्तों, तो ये हमें क्या मिल गया आंसर मिल गया। क्लियर है। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 4। इफ a बराबर 3 2 5 7 देन फाइंड a स्क्वायर। देखिए दोस्तों अब की बार क्वेश्चन चेंज है, हालांकि है तो वही चीज, a इक्वल टू दे दिया है, बोल रहा है a स्क्वायर निकालिए। तो क्या करेंगे देखिए सोल्यूशन में आप लोग कहेंगे कि हमें तो a बराबर दिया हुआ है, क्या बोल रहा है a स्क्वायर निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पे चूंकि a स्क्वायर को हम a इंटू ए तो लिख ही सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे a का वैल्यू डालेंगे, फिर से हम a का वैल्यू डालेंगे, कहने का मतलब a का वैल्यू उसके बाद फिर से a का वैल्यू इस मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स से गुना कर देंगे। तो चलिए a का वैल्यू कितना है 3 2 5 7 इंटू में कितना है a का फिर से वैल्यू रखना है दोस्तों, तो क्या करेंगे 3 2 5 7। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 3 इंटू 3 कितना 9 हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू 5 कितना 10 हो जाएगा। चलिए फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ गुना करेंगे, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस में कितना 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब चलिए सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेंगे, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, प्लस में देखिए 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब चलिए सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस में 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। यही तो फाइनल आंसर मिल गया। हम लोग एग्जांपल नंबर 5 करते हैं। इफ a बराबर 3 2 5 7 8 9 -1 0 2 देन फाइंड a स्क्वायर। दोस्तों देखिए हमने एग्जांपल नंबर जो 4 किया है उसी टाइप का यहाँ ये भी क्वेश्चन है, सेम है, केवल यहाँ पे क्या दिया है 3/3 है, इससे पहले 2/2 दिया था। तो देखिए हम लोग सोल्यूशन कैसे करेंगे, सेम टाइप का क्वेश्चन है a स्क्वायर, चूंकि a स्क्वायर बराबर a इंटू ए। अब क्या करेंगे a मैट्रिक्स का वैल्यू डालेंगे, उसके बाद क्या डालेंगे b मैट्रिक्स का वैल्यू डालेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखिए क्या है 3 2 5 7 8 9 -1 0 और 2। ठीक है, फिर इस फिर a वापिस यही रखना पड़ेगा ना, तो क्या करेंगे 3 2 5 7 8 9 -1 0 2। ठीक है दोस्तों, अब चलिए क्या करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेंगे, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस में क्या कहेंगे 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, फिर प्लस में देखिए 5 इंटू -1 कितना -5 होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे -5 लिखेंगे। चलिए अब इसको इसके साथ गुना करेंगे, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर प्लस में क्या करेंगे 5 इंटू 0 कितना 0 हो जाएगा। दोस्तों क्लियर है। अब चलिए फर्स्ट रो को फिर थर्ड कॉलम के साथ गुना करेंगे ना, तो 3 इंटू 5 कितना 15 हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, प्लस में 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब चलिए सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेंगे,
सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ गुना करेंगे, सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ गुना करेंगे तो हमें यहाँ वाला एलिमेंट मिलेगा। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, प्लस में 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, प्लस में कितना करेंगे 9 इंटू -1 -9 आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -9। क्लियर है? अब चलिए सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ गुना करेंगे ना, तो 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, प्लस में 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। आप फिर क्या करेंगे 9 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए सेकेंड रो को फिर थर्ड कॉलम के साथ गुना करेंगे, 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, प्लस में थोड़ा सा हटा के लिखना पड़ेगा, सारे एलिमेंट्स को हटा के लिखना पड़ता है, एक साथ आप नहीं लिखेंगे। होता क्या है कि जैसे 1 है 5 है 3 है 2 है, तो ये एक मैट्रिक्स लग रहा है कि हाँ ये 2x2 का है, कितना है 2x2 का है, लेकिन अगर इसी में आप इस 5 को अगर ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, और 2 को थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं, तो पता ये चल रहा है कि 15 पढ़ेंगे आप, क्या पढ़ेंगे 32। तो इसलिए गड़बड़ा सकता है। आप जब भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को लिखेंगे तो थोड़ा सा हटा हटा के लिखेंगे, क्लियर पता चलना चाहिए रो और कॉलम। तो देखिए क्या करेंगे, सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ, तो 7 इंटू 5 कितना 35 आया, प्लस साइन दिए, 8 इंटू 9 कितना हो जाएगा 72, प्लस साइन देंगे, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? अब चलिए थर्ड रो में आइए, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेंगे, -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, प्लस में 0 इंटू 7 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू -1 कितना -2 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? अब चलिए फिर क्या करेंगे, थर्ड रो को सेकेंड कॉलम के साथ गुना करेंगे, कितना जाएगा -1 इंटू 2 कितना -2 हो जाएगा, प्लस में फिर 0 इंटू 8 कितना 0 हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू 0 कितना 0 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? अब चलिए थर्ड रो को फिर थर्ड कॉलम के साथ गुना करेंगे, -1 इंटू 5 कितना -5 हो जाएगा, प्लस में 0 इंटू कितना 9 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस में कितना करेंगे 2 इंटू 2 कितना 4 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? यही हमें एक मैट्रिक्स मिल गया, लेकिन इसको हम पूरे ऐड करके एक फाइनल मैट्रिक्स यहाँ लिखेंगे। आप तो ऐड कर सकते हैं इसको जो भी मिलेगा एलिमेंट को आप लिख दीजिए, है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ऐड करके आप लोग आंसर कर लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 देख रहे हैं, और एग्जाम्पल नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ये भी लगभग हर साल ही इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम्पल नंबर 6, इफ ए बराबर 1 2 -1 0, ठीक है, देन फाइंड a स्क्वायर प्लस में 5a प्लस में कितना आएगा है, ठीक है, प्लस में i। चाहे तो यहाँ पे 6i भी क्वेश्चन बन सकता है, उसको भी हम यहाँ पे समझाएंगे। जैसे देखिए सॉल्यूशन पहले कर लीजिए। देखिए a बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है, बोल रहा है क्या, फाइंड a स्क्वायर प्लस में 5a प्लस में i, यानी कि a स्क्वायर प्लस 5a प्लस i का वैल्यू निकालना है। क्लियर है? तो देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बताए सॉल्यूशन में कहेंगे गिवन डेट या गिवन इक्वेशन लिख सकते हैं। गिवन इक्वेशन ये इक्वेशन ही है ना, तो क्या कहेंगे गिवन इक्वेशन a स्क्वायर प्लस में 5a प्लस में i। क्लियर है दोस्तों? अब चलिए a स्क्वायर प्लस में 5a प्लस में i, इसका मतलब क्या हुआ कि a स्क्वायर को तो आप a इंटू ए लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे हम कहेंगे या a स्क्वायर को a इंटू ए प्लस में कितना है 5a, आप रहने दीजिए, प्लस में कितना कहेंगे i कहेंगे। क्लियर है? अब चलिए क्या कहेंगे, a स्क्वायर को हमने a इंटू ए लिखा है, अब a का मैट्रिक्स का वैल्यू लिखेंगे, फिर से a मैट्रिक्स का वैल्यू लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू आप लिखिए, क्या कहेंगे 1 2 -1 0 इंटू में फिर a लिखना है, यानी कि a का वैल्यू लिखना है, क्या कहेंगे 1 2 -1 0। क्लियर है? प्लस में 5 है, चलिए a का वैल्यू आप रखिए, तो 1 2 -1 0 प्लस में कितना है i है। दोस्तों इसी i के बारे में हमें बताना है। i का मतलब ये हो गया कि जैसे देखिए i है, तो i का मतलब हो गया कि 1 0 0 1, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं या यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग जनरल भाषा में आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ऐसे आप इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे इस i का मतलब हो गया 1 0 0 1, चाहे तो आप i का मतलब ये भी लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। क्लियर है? लेकिन हम कहाँ पे कौन सा यूज करेंगे उसको पहले आप देख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 है, तो ये क्या है 3/3 का है कि नहीं। लेकिन अगर इसी की बात करें तो ये क्या है 2/2 का है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और स्क्वायर मैट्रिक्स का हमेशा मीनिंग क्या होता है, रो और कॉलम समान होनी चाहिए। दोस्तों देखिए यहाँ पे i इक्वल टू क्या है 2/2 है, तो 2/2 कहाँ यूज करेंगे और i इक्वल टू 3/3 कहाँ यूज करेंगे उसको समझिए। जैसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि a बराबर 1 2 -1 0, इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स कितने ऑर्डर में है 2/2 में है,
है, ये कितने हैं 2/2 में। तो इस क्वेश्चन में अगर हमको आई यूज करना है तो हम 2/2 यूज करेंगे। अगर इसी में हमको यहाँ पे 3/3 दिया रहता, a = 3/3 दिया रहता, तो हम जो आई जो यूज करते वो ये वाला यूज करते। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। आई का वैल्यू क्या रखेंगे दोस्तों? आई का वैल्यू क्या रखेंगे दोस्तों? 1001। क्लियर है? और उसका मीनिंग हम थोड़ा डिटेल समझते हैं। यहाँ पे जैसे आई = क्या है 1001, तो ये क्या है 2/2 है। तो 2/2 है तो हमको यहाँ पे I2 बोलना चाहिए, ठीक है। और I2 बोलेंगे भी, बुक में हालांकि नहीं लिखा रहता, लेकिन आप समझेंगे किसी बुक में दिया हुआ रहता है। जैसे आप लेवल का बुक उठाएंगे, जैसे केसी सिन्हा में दिया हुआ हो सकता है, अरिहंत सीरीज में तो दिया रहता है। क्लियर है? देखिए I3 का मतलब ये होना चाहिए 100 और 001। क्लियर है? तो ये I3 कहने का मतलब कि 3/3 रहे तो I3 कहिए, 2/2 रहे तो I2 कहिए, है ना। ऐसे जनरली भाषा में हम लोग I ही बोलते हैं। चलिए अब यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इस मैट्रिक्स को मल्टीपल करेंगे। देखिए इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 1 × 1 कितना 1, प्लस में 2 × -1 कितना -2 हो जाएगा, तो -2 यहाँ पे लिखेंगे। अब चलिए फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ कितना हो जाएगा 2, प्लस में कितना हो जाएगा 2 × 0 कितना 0 हो जाएगा। अब चलिए सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेंगे दोस्तों, कितना मिल जाएगा, तो -1 × 1 कितना -1, प्लस में 0 × -1 कितना 0 हो जाएगा। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ -1 × 2 कितना -2, और प्लस में प्लस साइन देंगे, 0 × 0 कितना 0 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? प्लस का साइन दीजिए, 5 सभी में मल्टीपल कीजिए, तो 5 10 -5 0। क्लियर है दोस्तों? अब क्या करेंगे 1 0 0 1। अब देखिए अब सभी मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए। देखिए हम क्या करेंगे 1 - 2 कितना -1 हो जाएगा, 2 × 0 कितना 2 × 0 कितना 2 हो जाएगा, -1 0 कितना -1 हो जाएगा, -2 × 0 -2, अब प्लस में 0 दोस्तों, या इंटू नहीं है प्लस में है, ठीक है। अब यहाँ देखिए -2 प्लस में 0 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। क्लियर है? अब चलिए फिर प्लस में क्या कर देंगे 5 है 10 है -5 0 है, फिर प्लस में क्या है 1 है 0 है 0 1 है। क्लियर है? अब इस तीनों मैट्रिक्स को तो ऐड करेंगे ना। तो चलिए देखिए हम ऐड कर लेते हैं, चाहे तो एक ही बार में भी आप लिख सकते हैं ना। यहाँ पे कितना -1 प्लस में 5 कितना हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, और प्लस में 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2 प्लस में 10 कितना 12 हो जाएगा, प्लस में 0 कितना 12 हो जाएगा। अब चलिए -1 को -5 से ऐड करेंगे कितना हो जाएगा -6, और प्लस में 0 जाएंगे कितना 6 हो जाएगा। -2 प्लस में 0 तो -2 ही रहेगा, प्लस में 1 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। और फाइनल आंसर हमें यही मिल गया। ये किसका वैल्यू मिला है दोस्तों? ये a² प्लस में 5 प्लस i का वैल्यू मिला है। क्लियर दोस्तों? तो चलिए हम लोग अब जो है इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है उस सभी बातों को आप बारीकी से देखेंगे और बारीकी से समझेंगे। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप लोगों को अगर किसी तरह का परेशानी हो तो आप कमेंट करके जरूर बोलेंगे।